हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग लोकसभा सीट से जेपी पटेल ने किया नामांकन। हजारीबाग लोकसभा सीट से जेपी पटेल ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के समर्थक मौजूद रहे। सभा के दौरान मंच पर सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, उमाशंकर अकेला मौजूद थे। सभा के दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किस चीज की गारंटी दे रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। सीएम ने कहा कि तानाशाही सरकार ने देश के लिए कुछ नहीं किया, केवल पूंजीपतियों के लिए केंद्र ने काम किया है। 14 लोकसभा में हमारी जीत पक्की है। बता दें कि हजारीबाग में 20 मई को चुनाव होना है। जेपी पटेल के सामने भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल होंगे। इसके साथ ही जेबीकेएस प्रत्याशी संजय मेहता भी चुनावी मैदान में जेपी पटेल को टक्कर देने के लिए खड़े हैं। हजारीबाग का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जेपी पटेल हाल ही में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। धनबाद से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने किया नामांकन। ढोलू महतो को देंगे सीधी टक्कर। धनबाद से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, बेरमो विधायक अनूप सिंह मौजूद रहे। बता दें कि धनबाद में 25 मई को मतदान होना है। यहां अनुपमा सिंह का सीधा मुकाबला बागमारा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी ढोलू महतो से होगा। गौरतलब है कि अनुपमा सिंह ने इस लोकसभा चुनाव से ही राजनीति में एंट्री की है। इससे पहले उनका राजनीति से सीधे तौर पर कोई ताल्लुक नहीं रहा है। झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट। 5 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज, बरसेंगी राहत की बूंदें। झारखंड में अभी हीट वेव लू से राहत नहीं मिलने वाली है। 5 मई तक राज्य में हीट वेव की स्थिति रहेगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 5 मई से मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश की संभावना है। 7 मई तक राज्य में गरज के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड में 5 मई तक हीट वेव का कहर बरपेगा। इसके बाद राहत की उम्मीद है। आज 2 और कल 3 मई को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहिबगंज में हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं 4 मई को सरायकेला, खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ व गोड्डा जिले में कहीं कहीं हीट वेव कहर बरपाएगी। वहीं 5 मई को सरायकेला, खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं हीट वेव का असर दिखेगा। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हीट वेव के बाद झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 5 से 7 मई तक राज्य में बारिश हो सकती है। 5 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 व 7 मई को राज्य के पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यूपी में झारखंड के 3 कार्मिकों की मौत। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रिजमनगंज में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से झारखंड के 3 कार्मिकों की मृत्यु हो गई। हादसा बुधवार की शाम 5 बजे हुआ। घायल 2 कार्मिकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौसागर गांव के समीप ब्रिजभूषण का ईंट भट्टा है। बुधवार की शाम कार्मिक ईंट की निकासी में लगे थे। इसी दौरान दीवार भरभराकर कार्मिकों के ऊपर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कार्मिकों को बाहर निकाला। मलबे में दबने से 30 वर्षीय संतोष उरांव, 36 वर्षीय पार्वती और 21 वर्षीय सुशीला उरांव जीमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रमेश और शांति को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानी पहुंचाया गया। यहां से दोनों को सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि मृतकों के स्वजनों को आपदा निधि से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ईंट भट्टा पर सुरक्षा मानक थे या नहीं, इसकी जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोडरमा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह ने किया नामांकन। कोडरमा से माले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कल्पना सोरेन, राजकुमार यादव, सरफराज अहमद, सुदिव्य सोनू सहित कई नेता मौजूद रहे। कोडरमा में 20 मई को चुनाव है। विनोद सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी से होने जा रहा है। बता दें कि नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आचार संहिता में अटकी बच्चों की किताबें चुनाव बाद बटेंगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य सरकार के जरिए
चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर किताब वितरण की अनुमति मांगी थी। आयोग से इसकी अनुमति नहीं मिली, इसलिए अब चुनाव खत्म होने के बाद ही पुस्तकों का वितरण हो सकेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के लगभग 40 लाख बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती है। पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबों के लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबों की पूरी राशि राज्य सरकार देती है। राज्य में अगले माह से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। किताब के लिए JCERT द्वारा टेंडर किया जाता है। बताया जा रहा है कि किताब वितरण पर रोक का कारण इस पर सरकार का लोगो, सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण की जानकारी और फोटो हो सकता है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क बैग और कॉपियां भी दी जाती है। कॉपी व बैग का वितरण भी अब चुनाव के बाद होगा। चुनाव आयोग ने बैग व कॉपी वितरण के लिए टेंडर की अनुमति दे दी है। विभाग जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो तथा सुबोध कुमार यादव ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी सह बोकारो जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी धनबाद जिला के मानटाण तोपचांच निवासी जो है जयराम कुमार महतो ने 3 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके कुछ समय बाद निर्वाचित पदाधिकारी 6 गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र श्रीमती विजया जाधव के समक्ष गिरिडीह जिला के बेराहा जो है सुइयाडी डुमरी निवासी निर्दलीय प्रत्याशी सुबोध कुमार यादव ने 2 सेट पे नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे एक दिन पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बोकारो जिला के फुसरो नगर निवासी डॉक्टर उषा सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल की थी। जयराम महतो के नामांकन के बाद गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस फिर जो हुआ। बुधवार को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से बोकारो में 2 लोगों ने नामांकन किया। पहला निर्दलीय प्रत्याशी सुबोध कुमार यादव एवं दूसरा झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद जैसे ही नामांकन करने के बाद बाहर निकले, रांची के एक पुराने मामले में रांची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की सूचना दी। हालांकि उग्र समर्थकों के विरोध के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। जयराम की गिरफ्तारी नगड़ी थाना में विधानसभा घेराव को लेकर दर्ज 48-22 मामले में हुई थी। डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में रांची पुलिस की टीम बोकारो समाहरणालय के बाहर पहले से मुस्तैद थी। मीडिया के सामने जयराम ने कहा है कि बिना पूर्व सूचना के उन्हें गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद जयराम महतो के समर्थक हो हंगामा करने लगे। जयराम महतो का कहना था कि वह पहले चुनावी सभा करेंगे, इसके बाद वे अपनी गिरफ्तारी देंगे। जबकि रांची पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि चूंकि वे गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए उन्हें सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस बात को लेकर दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक मान मनोबल चलता रहा। इसके बाद बेबस पुलिस के अधिकारियों ने जयराम को इस शर्त के साथ छोड़ दिया कि वह सभा करने के बाद वे स्वयं रांची पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। हंगामे के डर से पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जयराम महतो की शर्त को माना। जयराम अपने वाहन से सभा स्थल तक गए। यहाँ उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया और भाजपा व झामुमो प्रत्याशियों पर जो है आरोप जड़ा कि उनके दबाव में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। इसके लिए वैधानिक नियमों को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक अड़ गए कि जयराम के साथ उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल समर्थकों से घिरे जयराम महतो को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि डीएसपी अरविंद कुमार का कहना था कि जयराम कुमार महतो को पूरे मामले के पूर्व से जानकारी दी गई है। पुलिस ने सभी वैधानिक प्रावधानों को पूरा किया है। न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट को लेकर पुलिस यहां पहुंची है। 6 महीने बाद झारखंड में बीजेपी सरकार बनते ही 24 घंटे में क्राइम कंट्रोल होगा। बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को कहा है कि 6 महीने के बाद झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही 24 घंटे में क्राइम कंट्रोल होगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर अपराध पर अंकुश लगाएंगे। झामुमो कांग्रेस द्वारा पोषित गुंडों माफियाओं को करारा सबक सिखाया जाएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मनीष जायसवाल ने हजारीबाग लोकसभा सीट से किया नामांकन। हजारीबाग लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने बुधवार को नामांकन कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मनीष जायसवाल ने पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधे और इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष भी किया। इस दौरान मनीष जायसवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी। मनीष जायसवाल ने कहा कि भारत ने पहली बार ऐसा पीएम देखा है जो रुद्राक्ष की माला पहनता है। इंडिया गठबंधन का एक भी नेता अयोध्या नहीं गया। आचार्य प्रमोद ने हिम्मत की तो पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बता दें कि हजारीबाग में 20 मई को चुनाव होना है। मनीष जायसवाल का सीधा मुकाबला जेपी पटेल से होने वाला है।
हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, तारीख अभी तय नहीं। 31 जनवरी से जेल में है पूर्व सीएम। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई तय की थी। रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ आज करेंगे नामांकन। रांची लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सह सांसद संजय सेठ आज 2 मई को नामांकन करेंगे। नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश महतो, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, सांसद, विधायक एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सांसद संजय सेठ हनुमान मंदिर, काली मंदिर में पूजा अर्चना कर ओटीसी मैदान से मोटरसाइकिल रैली में भाग लेंगे। रोड शो के माध्यम से मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे। नामांकन के पूर्व एक जनसभा होगी जिसमें 6 विधानसभा के लगभग 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। मोरहाबादी मैदान से 11 बजे गाजे बाजे के साथ रोड शो के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। यह जानकारी संजय पौदार ने बुधवार को दी। बोकारो में खड़ी ट्रेलर में टैंकर ने मारी टक्कर, टैंकर का केबिन धंसा, ड्राइवर की उसमें दबकर हो गई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर रेलवे साइडिंग के पास मुख्य मार्ग पर 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना में टैंकर चालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर से चालक को निकालने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद हाइड्रा मशीन की मदद से उसका शव निकाला जा सका। मृतक कोडरमा का निवासी है। घटना बोकारो के बालेडी थाना क्षेत्र के श्यामपुर के समीप रेलवे साइडिंग से सटे हाईवे पर घटी। बताया जा रहा है कि आगे ट्रेलर खड़ा था। इसी क्रम में पीछे से जा रहे टैंकर ने ट्रेलर में जोरदार धक्का मार दिया। इस घटना में ट्रेलर का केबिन दब गया जिससे चालक केबिन में फंस गया, लिहाजा उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों गाड़ियां कहां जा रही थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पलामू में चौथी बार जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 9 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को चौथी बार पलामू में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 4 मई को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पलामू जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पलामू के चियांकी के हवाई अड्डे पर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी की टीम पलामू पहुंच चुकी है और पलामू डीसी और एसपी के साथ बैठक भी कर चुकी है। चियांकी हवाई अड्डा पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मंच को तैयार किया जा रहा है। चियांकी हवाई अड्डे के मैदान से ही प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता विजय ओझा ने बताया है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। उनके कार्यक्रम को लेकर 15 एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं, जबकि कार्यक्रम स्थल को 4 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर जो है आमंत्रण भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाखों की संख्या में जनसभा में लोग भाग लेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। रांची के बुंडू में सड़क हादसे में 8 लोग घायल, सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। खबर रांची से है, जहां बुंडू रांची टाटा रोड NH 33 पर सूर्य मंदिर के पास 4 वाहन आपस में टकरा गई। हादसे में 8 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया है। वह घटना के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बुंडू रांची टाटा रोड NH 33 पर सूर्य मंदिर के समीप जोरदार सड़क हादसा हुआ। 4 गाड़ी एक साथ टकराया। स्कूटी, बाइक, कार और ट्रक एक साथ टकराई। हादसे में महिला समेत 8 लोग घायल हैं। कई की हालत गंभीर है। बुंडू अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से कुछ घायलों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। कहा जा रहा है कि एक कार में महिला समेत 5 लोग सवार थे। जमशेदपुर से रामगढ़ जा रहे थे। बुंडू सूर्य मंदिर के पास NH 33 पर बाइक, स्कूटी, ट्रक और कार में एक साथ टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों ने और बुंडू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को बुंडू हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा। मजदूरों का हक मारने वालों को भुगतने होंगे परिणाम। जोबा मांझी ने मजदूर दिवस पर सभा को किया संबोधित। कोल्हान के खनन क्षेत्रों की कंपनियां अगर मजदूरों का शोषण करती है, उसके हक अधिकार छीनने की कोशिश करेगी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बातें सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जो नोवा मुंडी के आदिवासी एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में मजदूरों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मजदूरों से एकजुटता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए
75% आरक्षण निर्धारित किया है। यही कारण रहा कि मजदूरों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय से घबराकर केंद्र सरकार ने उन्हें झूठे आरोप में जेल भेज दिया। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी कीमत पर मजदूरों को उनके हक अधिकार से वंचित नहीं रखे, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। 12वीं का रिजल्ट आने से पहले चल बसी सोनम, मौत के बाद भी पेरेंट्स को दी खुशी। झारखंड के हजारीबाग प्रखंड के +2 हाई स्कूल डांटो कला की छात्रा सोनम परवीन का बीमारी से निधन हो गया। उनके निधन पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार दास के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सोनम परवीन इस स्कूल में कॉमर्स की छात्रा थी। वो इसी साल इंटरमीडिएट कॉमर्स की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुई थी। एक और जहां स्कूल में उनके निधन पर शोक सभा आयोजित की गई, वहीं वो वाणिज्य संकाय के घोषित परिणाम में 70.6% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके नतीजे देखने के लिए वह अब इस दुनिया में नहीं है। सोनम के बीमारी से निधन होने पर उनके पिता को जब यह सूचना मिली तो रो पड़े। उन्होंने कहा कि सोनम के परीक्षा में अव्वल आने की खुशी तो है, लेकिन इस परीक्षा फल को देखने वाली ही इस दुनिया में नहीं रही। अचानक हम सबको छोड़कर यूं चली जाएगी, विश्वास नहीं हो रहा है। परिवार में मातम का माहौल है। हरियाणा की युवती को फंसाया प्रेम जाल में, थाने पहुंची युवती, बताया नकदी और जेवर लेकर युवक हुआ फरार। हरियाणा स्थित गुड़गांव की एक युवती ने गिरिडीह के गांवा थाने में आवेदन देकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाई है। युवती का कहना है कि वह हरियाणा के गुड़गांव शहर में रहकर जॉब करती थी। इस दौरान गांवा थाना क्षेत्र के भेलवा गाँव निवासी सचिन कुमार वर्मा पिता राजकुमार प्रसाद वर्मा ने मुझे प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ विवाह किया। लगभग 8 माह हम लोग साथ रहे। वर्तमान में मैं गर्भवती हूँ। 15 दिन पूर्व मेरा जेवर व नकदी लेकर वहां से वह फरार हो गया है। उसका कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, गांवा थाना गेट पर धरने पर बैठी रहूंगी। जेएमएम से एक और बागी विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कोडरमा से भरा निर्दलीय नामांकन पर्चा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बुधवार को गांडे के पूर्व विधायक सह झामो के बागी नेता जयप्रकाश वर्मा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर के वर्कर्स मैदान से निकले और शहर भ्रमण करते हुए जिला परिषद के निकट रितलाल वर्मा चौक पहुंचे और स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद वे समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के समक्ष उन्होंने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन पर्चा भरने के बाद जयप्रकाश वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोडरमा लोकसभा की जनता बदलाव चाहती है और वे जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। कहा कि जनता क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं के अभाव और भ्रष्टाचार से निजात चाहती है। वे संसद में जनता की आवाज को बुलंद करेंगी और क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार सहित अन्य हर एक आवश्यक सुविधाओं को बहाल कराने की कोशिश करेंगे। झारखंड कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल एक्स सस्पेंड, अमित शाह के फेक वीडियो मामले में हुई कार्रवाई। झारखंड कांग्रेस के एक्स हैंडल, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, कंपनी ने कार्रवाई करते हुए रोक दिया है। हैंडल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो पोस्ट किया गया था। कांग्रेस के एक्स अकाउंट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में ये कार्रवाई की गई है। इधर इस मामले में झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी अपनी हार को देखते हुए बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में प्रज्वल रमन्ना के साथ मंच साझा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप इन्हें वोट दीजिए, इससे हम मजबूत होंगे। राकेश सिन्हा ने कहा है कि एक बलात्कारी और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले को पीएम मजबूत करने के लिए कहते हैं। वही फैक्ट चेक के नाम पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है। उन्होंने कहा है कि आप लोग पीएम की बातों को समझ चुके हैं और वे इसका जवाब वोट से देंगे। झारखंड की सभी 14 सीटों से भाजपा को मिलकर हराएंगे, इंडी गठबंधन के पक्ष में आयोजित जनसभा में बोले मुख्यमंत्री। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह का नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गिरिडीह में पपरवा टांड फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सीएम चंपाई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, टुंडी विधायक सह गिरिडीह लोकसभा के झामो प्रत्याशी मथुरा महतो, गांडे उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना
कल्पना सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदीप विशोनू, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर व पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने संबोधित किया। सीएम चंपई सोरेन ने कोडरमा की जनता से विनोद सिंह को जिताने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा को इस बार झारखंड की 14 सीटों पर सभी मिलकर हराएंगे। कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है, चूंकि सभी को आगे आकर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। पूर्वी सिंहभूम में ब्राउन शुगर बरामद, 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, पूर्व में भी जा चुके हैं जेल। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। एक बार फिर पुलिस ने सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र से 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को डीएसपी मुख्यालय 1 भोला प्रसाद ने जो है मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि भुइयाडी हरिजन बस्ती और ग्वाला बस्ती पार्क के पास छापामारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अमित कुमार चौधरी, मल्ला रेड्डी, अभिषेक और जो है रितेश जायसवाल शामिल थे, जबकि उसका साथी सुमित मुखी मौके से फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जबकि फरार हुए सुमित के घर तलाशी के दौरान नगद बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 31,000 रुपये नगद भी बरामद किया गया है। पुलिस जाँच कर रही है कि ब्राउन शुगर जो है किससे और कहाँ से लेकर आते थे। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम को बताया झारखंड विरोधी, बोले कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों से जीत दिलाई। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की चिंता की है। यदि हमें इसी प्रकार हर वर्ग की चिंता करने वाला नेतृत्व चाहिए तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों के अंतर से जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने भरोसा जताया है कि पिछले चुनाव में मुझे और अन्नपूर्णा देवी को जो वोट मिले थे, इस बार उन दोनों को मिलाकर सारे वोट भाजपा को मिलेंगे। वे सतगावा के बासोडी हटिया मैदान में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राज्य में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 41 मामले दर्ज, 71 करोड़ की सामग्री संग कैश भी किए जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने कहा है कि चुनाव की अधिसूचना के बाद से अब तक झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 41 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें सबसे अधिक पलामू, हजारीबाग और रांची में 6 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं धनबाद में 5, सरायकेला खारसावा में 4, गढ़वा और गिरिडीह में 3, सिमडेगा में 2 और साहिबगंज व खूंटी में 1 मामले दर्ज हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन धुरवा में नियमित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न कैटेगरी में 71 करोड़ 30 लाख रुपए के सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। धनबाद की जनता को आतंक के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिल गई, अनुपमा के नामांकन पर बोले सीएम चंपई। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को धनबाद में कांग्रेस व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह की नामांकन सभा में कहा कि धनबाद की जनता को लड़ने के लिए एक शक्ति मिल गई है। कहा है कि भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा कि धनबाद का माहौल देखकर लगता है कि जनता को तानाशाही, जुल्म एवं आतंक के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिल गई है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि वे लोग 400+ सीट चाहते हैं ताकि वे संविधान बदल सके, आरक्षण हटा सके। हम या कभी नहीं होने देंगे। सीएम ने पूछा, साल 2004 का इंडिया साइनिंग अभियान याद है आपको? 4 जून का इंतजार कीजिए, देश फिर एक बार फील गुड का एक्शन रिप्ले देखेगा। देवघर कॉलेज परिसर में मिली युवक की लाश, बोरे में बंद कर कुएं में फेंका गया शव। देवघर कॉलेज परिसर में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर कॉलेज परिसर स्थित एक कुएं में एक बोरे में बंद कर लाश फेंकी हुई मिली है। इस घटना की सूचना सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिली। लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। दरअसल देवघर कॉलेज में एक अज्ञात युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद नगर थाने के गश्ती दल पदाधिकारी एसआई प्रेम टुड्डू पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना को देखकर लगता है कि अपराधियों ने अज्ञात युवक की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए युवक की लाश को कुएं में फेंक दिया होगा। युवक का शव बोरे में बंद कर जो कुएं में फेंकने से पता चलता है कि पहले उसकी हत्या की गई होगी और फिर उसे बोरे में बंद कर कुएं में फेंक दिया गया होगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने कुएं से लाश निकालने में कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने जब बोरे से लाश को बाहर निकाला तो मृतक के चेहरे पर जख्म के निशान मिले हैं। मृतक के मुंह को साड़ी से बांध दिया गया था, दोनों हाथों को पीछे कर बांध दिया गया था। मृतक ने स्काई ब्लू रंग की जो है शर्ट व जींस पहना हुआ था। हालांकि मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शव की जांच हो जाने के बाद मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता चल पाएगा।
दिल्ली पुलिस ने राजेश ठाकुर को भेजा नोटिस, अमित शाह वायरल वीडियो मामला। आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच में बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा यह तानाशाही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को नोटिस भेजा है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने गुरुवार सुबह 10:30 बजे दिल्ली पुलिस स्पेशल के जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें यह नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को छेड़छाड़ कर फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड और शेयर करने के मामले में भेजा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे एक नोटिस मिला है, अब यह समझ से परे है कि वह मुझे क्यों मिल गया है। मैं समझता हूं कि यह तानाशाही है, जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। अगर कोई शिकायत है तो पहले यह देखना चाहिए कि मेरे ट्विटर हैंडल पर वो चीज़ें है कि नहीं। आरपीएफ ने 2 मानव तस्करों को किया गिरफ्तार, 10 नाबालिगों को बचाया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की नन्हे फरिश्ते टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम और आरपीएफ पोस्ट हटिया के अधिकारी और कर्मचारियों ने 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने बुधवार को बताया कि ऑपरेशन आहट के तहत हटिया रेलवे स्टेशन से 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर 10 नाबालिग लड़कों को बचाया गया। नाबालिग लड़कों और आरोपितों को जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कोतवाली रांची को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ की जा रही है। भारत के संविधान और आदिवासियों की पहचान पर है मोदी की गिद्ध दृष्टि, बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बुधवार को लापुंग के गटैया टोली बगीचा में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिद्ध नज़र भारत के संविधान और आदिवासियों की पहचान पर है। तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति के दुश्मन हैं, साथ ही पूरे देश एवं यहाँ के सभी लोगों और उनके भविष्य पर ग्रहण के समान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के आने जाने के बजाय भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के सम्मान का सवाल है। तिर्की ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित और आदिवासियों के साथ ही अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के साथ ही देश के प्रत्येक व्यक्ति के हित में अनेक कानून बनाए, लेकिन 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी कानूनों को कमजोर किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।